गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 296 पार्ट 12 कर रहे हैं, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। तो क्या है ये आर्टिकल? प्रॉपर्टी अक्रिंग बाय एस्टेट्स और लैप्स और एज ए बोना वैकेंसिया। देखो भैया, इसमें सिमिलर से हैं ये वर्ड, जो तीनों वर्ड है ना। भाई ये इस केस में है कि जो प्रॉपर्टी है उसका ओनर नहीं बचा है, ठीक है, उनका वारिस नहीं बचा, तो वो प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चली जाएगी। ये इनका मीनिंग सा है, सिमिलर सा, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसमें यही बताया गया है कि भाई जो प्रॉपर्टी है, जिनकी भी जो ओनर था उसकी डेथ हो गई, उसका कोई वारिस नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चली जाएगी। या फिर मतलब वही ये तीनों वर्ड मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट एज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड एनी प्रॉपर्टी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया which if this constitution had not come into operation would have occurred to his majesty, or as the case may be, to this ruler of an Indian state by estate or lapse or as bona vacantia for want of a rightful owner shall, if it is property situate in a state vast in such state, and shall in any other case vast in the union। इसको ना हम लाइन टू लाइन समझेंगे। भाई कोई प्रॉपर्टी थी, उसका राइटफुल ओनर नहीं मिल रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी को तब क्या होगा? या फिर किसी स्टेट में ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कोई ओनर नहीं है, तो ओनरलेस है वो प्रॉपर्टी। और ओनर कब कब नहीं है, ये तीन सिचुएशन बताई हुई हैं जो मैंने आपको बताई। इनका मैं मीनिंग आपको बताऊंगा, इस सेट लैप्स और बोना वैकेंसिया, इनके मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। ये है कि जो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, ओनर लेस है, वो किसको चले जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। यूटी में है तो यूनियन गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। भाई जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसमें है अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी, तो वो किसके पास जाएगी? यूनियन गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। अगर इंडिपेंडेंस नहीं आता या कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले डोमिनियन ही रहता, तो ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को जाना था, तो ये हिज मैजेस्टी को चला जाता। किसी स्टेट के अंदर कोई ऑनलेस प्रॉपर्टी है, वो स्टेट के रूलर के पास चला जाता। सिंपल सी बात है। प्रोविंस होते थे वहाँ पे कौन राज ही तो करते हैं, रूलर हो गए, भाई प्रिंसेस हो गए, ये सब थे। तब क्या था? डोमिनियन था। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद क्या हो गया? रिपब्लिक हो गया और स्टेट गवर्नमेंट हो गया। तो वो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट को चली जाएगी, जिसका कोई ओनर ही नहीं है। ये बात बोल रहा है हमारा ये। तो ये जो ओनरलेस प्रॉपर्टी का वर्ड है, देखते हैं इनको क्या क्या किस तरह से बताया गया है। पहला जो वर्ड है हमारा है वो ये वाला, इस्टेट। इसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी देख लेना, एसेट है या इस्टेट है, एसेट बोलते हैं। तो इसमें ये है कि भाई कोई प्रॉपर्टी है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, कोई उसका ओनर है, और ओनर की क्या होगी? डेथ हो गई है, उसका जो वारिस भी नहीं है कोई, ठीक है, कोई लीगल वारिस नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी? वो स्टेट गवर्नमेंट को चली जाएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट में है, यूटी में है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाएगी। ये मतलब हो गया इसका। बात है लैप्स। लैप्स में क्या होता है कि कोई काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके ओनर, जो ओनर है उसका कोई खुद का वारिस नहीं है, उसने किसी को मतलब गोद ले लिया या किसी को वारिस बना दिया उस प्रॉपर्टी का, एज ए बेनिफिशरी बना दिया, ओनर बना दिया, ठीक है। भाई मेरे मरने के बाद इसको चली जाएगी प्रॉपर्टी। उसने अपना वारिस चुन लिया, लेकिन उसका ब्लड का नहीं है, समझ रहे हो? ब्लड रिलेशन नहीं है उसके साथ, अलग से किसी को ओनर बना दिया, वारिस बना दिया, बेनिफिशरी बना दिया, और वो वारिस की भी डेथ हो गई, तो उस केस में क्या होगा? जो वो प्रॉपर्टी वो किसके पास चली जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट में है तो वो प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट को चली जाएगी, यूनियन में है तो यूनियन गवर्नमेंट को चली जाएगी। ये बात हो गया लैप्स का मतलब। उसके बाद है बोना वैकेंसिया। बोना वैकेंसिया का मतलब ये है कि जैसे आप देखते हो किसी खेत में कोई ट्रेजर निकलाया, कोई गोल्ड की या कोई पुरानी भगवान की मूर्तियाँ किसी मेटल की निकलाई, किसी घर में कुछ भाई खुदाई हो रही है तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड और काफ़ी कीमती हैं, तो उनके ऊपर ये बोल रहा है कि जो भी गुड्स हैं, जो ट्रेजर वगैरह हो गया, जो मूर्तियाँ हो गई किसी मेटल की, गोल्ड की, सिल्वर की, जो खुदाई के टाइम पे मिल रही हैं किसी घर में, किसी खेत में, तो वो चीज़ें, वो जो सामान है मिल जाता है, वो ओनर का नहीं होता। बेशक चाहे वो उनके घर में मिला हो, खुदाई के टाइम किसी की लैंड पे मिला हो, नहीं, वो उनका नहीं होता, वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसको? गवर्नमेंट्स को। गवर्नमेंट मान लो स्टेट में मिला है तो गवर्नमेंट उसकी ओनर होगी, स्टेट गवर्नमेंट, और यूनियन टेरिटरी में मिला है तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी क्या होगी? ओनर होगी। ये बात बोल रहा है हमारा बोना वैकेंसी। इसका मतलब ये है, बोना वैकेंसी का सिंपल सी बात है, आपके घर खेत में, आपकी प्रॉपर्टी में कोई ऐसी चीज़, कीमती चीज़ निकल रही है, ठीक है, लेकिन
वो आपको बिलोंग नहीं करेंगे कि आपकी ज़मीन में निकल रही है, नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करेंगी। यूटी में हो रहा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करेंगे। उसके बाद ये कंडीशन है, ये बात तीनों मैंने आपको इसके मतलब बता दिए, मोटा मोटा इसके क्लोज के बारे में बता दिया। अब ये कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट any property which at the date when it would have so occurred to His Majesty or to the ruler of an Indian state was in the possession or under the control of the government of India or the government of a state shall, according as the purpose for which it was then used or held were purpose of the union or of a state vast in the union or in that state। पर आपको जो भी बातें बताएं, भाई किसी का ओनर नहीं है तो वो प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट या यूटी को चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाती है। तीनों के मीनिंग भी बताए, भाई कोई ओनरलेस प्रॉपर्टी वो कहाँ जाएगी। यहाँ पे क्या बोल रहा है सेम लाइक अबो। यहाँ पे ये है कि ओनरलेस प्रॉपर्टी है, अगर डोमिनियन रहता है तो स्टेट के रूलर के पास चला जाता, लेकिन डोमिनियन तो नहीं रहा है ना, डोमिनियन नहीं रहा तो भैया रिपब्लिक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन क्या बोल रही है, भी किसी भी रीजन से गवर्नमेंट के अंडर है वो प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही है तो वो किसको चली जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही चली जाएगी। ये बात बोल रही है हमारी कंडीशन। होप सो आपको ये इतना बेसिक सा इस आर्टिकल के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।